नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिंह रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज लोकसभा स्पीकर का पद चुना गया है, जो ध्वनि मत के द्वारा चुना गया था। दोबारा ओम बिरला जी को दोबारा लोकसभा स्पीकर चुना गया है। जो जो प्रतिपक्ष है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उन्हें स्वागत किया गया और स्वागत करके उनके कुर्सी पर यानी पीठासीन अधिकारी के रूप में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनको बिठाया गया। और इसके साथ ही साथ सभी को मौका भी दिया गया था, सभी जो वहां पर एक लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर अभी तक विवाद चल ही रहा है। जो एनडीए की तरफ से अपना जो स्पीकर पद तो ओम बिरला जी को चुन लिया गया था, लेकिन जो इंडिया गठबंधन और समस्त उसके सहयोगी दल उनके द्वारा एक के सुरेश को डिप्टी स्पीकर के रूप में बार बार के लिए चुना जा रहा है। तो क्या डिप्टी स्पीकर क्या पद है और इसके लिए क्या अभी तक जब से 2014 से लेके और 24 चल रहा है, 10 सालों से इसका पद खाली रहा या इसके बीच में कोई बैठाया गया था पिछला, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। साथ में एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि जो अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी के तंज पर कसे हुए चिराग पासवान ने इनको जो बधाई समारोह में स्पीकर जब बनता है तो सभी पार्टियों को मौका मिलता है जिसमें बधाई दी जाती है, उस पर चिराग पासवान ने कैसे चुटकी लिए और इनके कैसे मजे लिए, बहुत कुछ जानने का आपको मिलेगा। सिर्फ चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आज लोकसभा सत्र जब चालू हुआ तब उसमें देखा गया ध्वनि मत होता है कि जो सभी के यस या नो के जवाब में करके स्पीकर पद को चुना जाए। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि वो स्पीकर पद हमेशा बीजेपी के पक्ष में ही था, क्योंकि उनकी उतनी सीटें नहीं, 272 ही चाहिए था वोट, उससे ज्यादा बीजेपी और उनके एनडीए दल के पास ही था। तो उस पर ओम बिरला जी को चुना गया और उनके नेता और प्रतिपक्ष दोनों मोदी जी और राहुल गांधी जी ने हाथ मिलाए और उनको स्वागत किया और उनके कुर्सी पीठासीन अधिकारी स्थान पर ले जाकर बैठाया गया। और ये तो बात होगी, लेकिन आप अभी तक सोचिए कि अभी बार बार एनडीए की तरफ राहुल गांधी जी की तरफ से डिप्टी स्पीकर को लेकर बहुत बार इनको चर्चा की। देखिए 1990 से लेकर 2014 तक डिप्टी स्पीकर को लेकर वहां पर कोई न कोई नियुक्ति किया गया था, जो जिसका सरकार रहता है वही अपने हिसाब से करता है। लेकिन 14 के लेके 19 तक एआईडीएमके की तरफ से एक बैठाया गया था डिप्टी स्पीकर, लेकिन 19 से लेकर 24 तक खाली रहा यह स्थान, इन्हीं ओम बिरला जी के पास ही रहा है। तो दोबारा इस पर कोई नियुक्ति नहीं किया गया। वैसे विचार करके बीजेपी आगे चल रही है कि इस पर किसी को हम बिठाना नहीं चाहते। हालांकि आपको बता दें कि जब तक स्पीकर मौजूद है तब तक डिप्टी स्पीकर का कोई महत्व नहीं है, जब वो नहीं रहेंगे तभी उनका जरूरत पड़ता है। इसको लेकर राहुल गांधी जी के और उनके सभी सहयोगी दलों का इसलिए आक्रामक रूप था कि इनकी काफी संख्या सीट थी और उस पर अपने दबदबा को दिखाना चाहते थे कि एक इनका है तो एक मेरा है, बाकी इसमें इनका कोई मतलब रोल होता नहीं है जब तक स्पीकर आप वहां पर आता है। नहीं, स्पीकर न रहने पर ही उनका रोल अदा की जाती है। दूसरी चीज देखिए, अखिलेश यादव जी और साथ में राहुल गांधी जी ने ये इंग्लिश में अपना भाषण को दिए और सभी को समझाए। उसमें बधाई देते हुए उन्होंने बताया, अखिलेश यादव जी ने भी बधाई देते हुए अपने हंसी हंसी मजाक में उन्होंने बता दिया कि हमें निष्कासन न किया जाए, हमारी बातों को सुना जाए। इन दोनों को मजा लेते हुए चिराग पासवान जी ने इतनी अच्छी बात बोली। उन्होंने क्या कहा था कि जब हम जिस मुद्दे से हम लड़के आए उस मुद्दे को हमारे यहाँ पर लड़ाई के तौर पर न देखा जाए, उन मुद्दे को बताया जाए और विकास कैसे किया जाए उसके ऊपर चर्चा की जाए। साथ में उन्होंने एक चीज और नसीहत दी थी कि अपने अपने राज्यों में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कल अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनते तो उनका 20 सीट रहेगा तो वो दूसरे को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर देंगे क्या? जो विधानसभा में बैठते हैं जो वहां पर स्पीकर के तौर पर, तो वो दूसरे को देंगे? कभी नहीं देना चाहेंगे। वो तो खुद का ही अपनी सरकार का ही अपने में से छाट कर बनाए भी हैं। उसी प्रकार राहुल गांधी जी को भी उन्होंने करारा जवाब देते हुए कि आप जिस राज्य में जीते हुए हो वहां पर जाके देख लो, वहां पर कोई एनडीए का कोई दूसरा वो डिप्टी स्पीकर है या स्पीकर के लिए कोई लड़ाई झगड़ा किया है क्या? आपका ही सरकार का बना। तो ये पहले से रूल है दोस्तों की जब जिसकी जो सरकार बनती है वही अपना स्पीकर डिप्टी स्पीकर सभी जगह पर अपना ही लगाते हैं। लेकिन एक चीज और देखने को मिला था, कई पिछले जो राजनीतिक कैरियर में देखने को बड़ी उतार चढ़ाव मिला। पीछे पीछे जब अटल बिहारी वाजपेयी के तौर पर स्पीकर पद के लिए जो बनाए जाते थे उस जमाने में, तो कई लोग होते थे नेता, जैसे कांग्रेस में भी कई नेता थे कि उन्होंने अपने पद को त्याग करके स्पीकर पद को ग्रहण किया था। लेकिन आजकल हालांकि यह नहीं होता। ओम बिरला जी ने बीजेपी पद का जो पद है उसको भी धारण किया और दोबारा अपना स्पीकर पद को त्यागा नहीं है। तो इसमें आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।